ठीक ठाक होंगे और सर्दी का एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं अनिल नरूला आपके समक्ष लाया हूं एक रोजगार का नया अवसर, जिसको बोलते हैं स्मॉल स्कूप स्केल न्यूज़पेपर। स्मॉल स्केल न्यूज़पेपर जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी आए हैं ऑनलाइन, मैं पहले बता दूं कि पहले मैंने 2 चैप्टर्स इस पर किए हैं, अब आज तीसरा चैप्टर करने जा रहा हूं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी जान लें, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास वो भी दोबारा अपना रिपीट कर लें। दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में और बेरोजगारी के आलम में नौजवान इधर उधर भटकता फिर रहा है। उसको आज तलाश है एक ऐसे रोजगार की जो घर बैठ के भी कर सके, उसको खर्चे भी ना करने पड़े, उसको लेबर भी कम आए, उसको बंदे भी ना रखने पड़े, साथ ही साथ उनकी जो मंथली इनकम्स होती हैं वो भी ना देनी पड़े। तो इसके लिए मैं एक स्किल डेवलपमेंट एट होम के तहत नया ऑप्शन लाया हूं, स्मॉल न्यूज़पेपर। एक छोटा न्यूज़पेपर घर में कैसे निकालें। दोस्तों, मैंने बताया था कि ये मेरा पेपर है, न्यूज़पेपर। ये मैंने 20 साल जो है अपने पेपर पे लगाए हैं। इसमें मैंने आमदनी भी की है, कमाई भी की है। तो दोस्तों, 20 साल के अपने तजर्बे पर आधारित मैं आज फिर पेश करने जा रहा हूं कि न्यूज़पेपर कैसे निकालें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक स्मॉल न्यूज़पेपर निकालने से पहले हमें अपने विल पावर का होना बहुत जरूरी है कि हाँ, मैंने न्यूज़पेपर निकालना है, क्योंकि इस पर खर्चे बहुत कम आते हैं। क्योंकि इस पर कोई इन्वेस्टमेंट जो है हम करने जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कम है। तो स्मॉल न्यूज़पेपर को मैंने बताया था कि कैसे निकालें। पहले अपनी विल पावर होनी चाहिए। उसके बाद आपने पूछा था कि हाँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। तो मैंने बताया था कि हाँ, बिल्कुल इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। और जो रजिस्ट्रेशन है वो RNI, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, दिल्ली से रजिस्टर्ड होती है। और वो जो उनका मकसद जो होता है रजिस्ट्रेशन करने का, कोई आप पर फंदा लटकाने का नहीं होता। वो आपको टाइटल देते हैं। जैसे मेरा जो न्यूज़पेपर है, मैंने टाइटल लिया है जीरा के नाम पे। ऐसे ही आपको टाइटल देंगे, और वो जो टाइटल होगा वो आपने जो अपना ऊपर फ्रेम है ना उस पर लगाना है उस टाइटल के तहत। वो इसलिए रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई दूसरा जो है वो जब अप्लाई करता है तो वो आपका टाइटल नहीं देते, दूसरे को दूसरा टाइटल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप चाहे कस्बे में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे बिग मेट्रो सिटी में रहते हैं। और जरूरी नहीं है कि मेट्रो सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं तो न्यूज़पेपर निकल सकता है। आप स्मॉल न्यूज़पेपर एक टाउन में जहाँ पे 50,000 से लेकर लाख की आबादी है, जैसे हमारे पंजाब में नगोदर ले लो, सुल्तानपुर लोधी ले लो, ऐसे छोटे जो है कस्बे हैं, गांव नहीं, जिसपे 100-200 गांव इसके करीब आते हैं। तो वो जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, छोटे छोटे शहर भी, बड़े बड़े शहर भी, उस पे आप जाके उसमें आपने क्या करना है कि जिस शहर का नाम है जहां पे आप रहते हैं वहां का आपने टाइटल लेना है। जैसे सुल्तानपुर लोधी टाइम्स, नगोदर टाइम्स। मैं टाइटल इसलिए सुजेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी टाइटल ले सकते हैं, पंजाब पे भी ले सकते हैं, हरियाणा पे भी ले सकते हैं, हरियाणा न्यूज पे भी ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश न्यूज पे भी ले सकते हैं। मैं इसलिए टाइटल की डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूँ कि ये जो पेपर होगा फिर आपकी रेंज में आएगा, क्योंकि इसका सर्कल जो है आपके शहर तक सीमित रहेगा, तो आपको ऐड भी उस शहर की मिलती रहेगी। थर्ड क्वेश्चन आता है ऐड पे, कि सर ऐड कैसे ली जाती है, कैसे ऐड मिलती है। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि आपने जाना है कहां पे, एडवर्टाइजमेंट देने वाले के पास। वो चाहे ज्वेलरी शॉप भी हो सकती है, आईलेट सेंटर भी हो सकता है, इमिग्रेशन सेंटर भी हो सकता है, स्कूल्स भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। आपने उनके पास जाना है, आपने बैठ जाना है और
एक तो आपकी जो है विल पावर, वो आपको देखेगा कि हाँ भाई इसको पूरा कॉन्फिडेंस है अपने न्यूज़पेपर पर। अगर आप ही अपना पेपर का कहने लग जाओ नेगेटिविटी में कि हाँ भाई मेरा पेपर नहीं चल सकता, ये पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, तो उसका अंजाम ये होगा कि वो जो दूसरा जो व्यक्ति है वो कहेगा कि इसको अपने ही पेपर पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हम कैसे इसको ऐड दें, हमारी ऐड कैसे कामयाब होगी इस पर। तो पहले आपका कॉन्फिडेंस जब हमने रेज कर लिया उसमें, तो उसके बाद आपने आराम से आपका जो जुबान है कम्युनिकेशन स्किल करनी है। आपने कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, उस पर ही आजकल बिजनेस चलते हैं। आपकी जो मधुर आवाज, आपने गुस्सा नहीं करना है, एंगर हैज नो प्लेस, गुस्से में बात नहीं करनी, अग्रेसिव नहीं होना है। आपने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं कि मैंने न्यूज़पेपर निकाला है, आप मुझे ऐड दो। वो क्या करेगा, वो आपका अगर जाना पहचाना होगा तो वो आपको ऐड देगा। अगर वो आपको नहीं देता ऐड, तो आप 1 या 2 न्यूज़पेपर जो है उसके पास भेजो, तो वो आपको न्यूज़पेपर जब आएगा तो उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये पेपर सर्कुलेशन में जाता है, तो मैं अपनी ऐड दूंगा तो मुझे फायदा होगा, तो वो आपको ऐड देगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के बाद का मसला है, मैंने पहले आपको बताया था कि अगर रजिस्ट्रेशन से पहले आपके पास 2 मंथ्स है तो आपने क्या करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आपने DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वो उसके तहत 2 कोर्स आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, जिसमें हमने कलर जो है पेपर की डिजाइनिंग जो है जैसे की है, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। और दूसरा जो है न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ है वो उसमें पेज मेकर आपने सीखनी है। 2 आपने फाइल्स वगैरह सीखनी है, एक तो पेज मेकर और एक जो है ग्राफिक डिजाइनिंग। और जब आप 2 महीने के अंदर इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आपको बंदे की जरूरत नहीं होगी इसको तैयार करने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास नहीं समय है तो आप कोई बंदे को या लड़की को हायर कर सकते हो, उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग और इसमें कोडर ड्रा की और DTP के तहत उसने कोर्स किया है, तो वो आपका काम कर सकती है। आप उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी रख सकते हैं, परमानेंट बेस पे भी रख सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग है, मैंने जैसे बताया था कि ये जो है कम से कम नहीं 500 रुपये के खर्चे पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है 2 महीने के अंदर आएगी। और आपको क्या है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने हैं। वो चाहे आधार कार्ड भी हो सकता है, ऑनलाइन जो फॉर्म्स है वो भर के आपने भेजने हैं। वो जितने भी फॉर्मेलिटीज वगैरह है वो सारी डिप्टी कमिश्नर के जरिए जाएगी, या ऑनलाइन भी आजकल सुविधा उपलब्ध है। और कम से कम भी नहीं, अगर आप परस्यू भी करते हो तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। दूसरा काम आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन से पहले मैंने बोला था, हाँ जी बताइए, आपने क्या करना है, आपने किसी नेशनल न्यूज़पेपर जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया, जगबानी हो गया, पंजाब केसरी हो गया, कोई नेशनल न्यूज़पेपर के साथ अटैच होके उसकी पत्रकारिता शुरू करनी है, ताकि आपको पत्रकारिता के तहत न्यूज़ बनानी आ जाए। जो नीचे इसके न्यूज़ होती है ना, ये न्यूज़ ही आपके काम आती है। अगर आप न्यूज़ अच्छी होगी, लोकल न्यूज़, तो आपका पेपर पढ़ा जाएगा। आपको न्यूज़ बनानी आनी चाहिए। न्यूज़ कैसे बनाते हैं वो प्रैक्टिस जो है आपने करनी है। कहाँ से, कोई नेशनल न्यूज़पेपर 2 महीने 4 महीने आप उस पर साथ बंद के आपने जो न्यूज़ भेजोगे तो पता लग जाएगा। वो भी बता देते हैं ये न्यूज़ ये गलत है, ये सही है, इस न्यूज़ में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, और वो जो है आपको सब नॉलेज देते हैं। तो फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन के बाद ऑप्शन आ जाता है कि मैंने न्यूज़ कैसे बनानी है। वो मैंने आपको बताया था कि जब आपका पेपर होगा तो लोग जो है आजकल जो न्यूज़पेपर में 2 तरह की न्यूज़ होती है, सनसनी न्यूज़, एक दूसरी जनरल न्यूज़। आपने क्या, अगर आपने पेपर अपना कामयाब करना है तो कम से कम भी नहीं आपको 2 या 4 न्यूज़पेपर में कोई सनसनी न्यूज़ लगानी है। जैसे कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है आपके इलाके में, कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है आपके इलाके में, कोई धरना लगाया है किसी ने, तो वो जो है सनसनी के तहत
जो न्यूज़ है अगर आप लगाते हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं न्यूज़पेपर की तरफ कि यार मैं ये न्यूज़ पढ़ता हूँ, यार बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये। तो वो जब पढ़ते हैं तो उसमें आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। फिर मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप न्यूज़पेपर निकालते हैं तो आपने सर्कुलेशन कितनी रखनी है न्यूज़पेपर की। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पेपर है इसकी टाइमिंग और सर्कुलेशन, यानी कि पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी सर्कुलेशन कितनी होनी चाहिए। आपको पहले अपने खर्चे कम करने के लिए इसको 500 तक सीमित करना है, जो मेरी सजेशन है। अगर 500 तक आप सजेस्ट करोगे तो आगे जाके ये बढ़ेगा सर्कुलेशन, आगे जाके ये 2000 तक भी जा सकता है। आप अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट किया है तो आपको जो प्लेट्स का खर्चा है, कलर का खर्चा है वो कम होगा। अगर ऐसा ही आपने ब्लैक एंड व्हाइट तैयार कर दिया पेपर तो इसकी सर्कुलेशन जो है आप 1000 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं। अगर आपने पेपर कलर निकालना है तो इसका खर्चा बढ़ जाता है, तो आपको 500 तक सीमित करना है। मेरी सजेशन ये है कि आपको 2 कलर में भी या 3 कलर में भी, यानी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेपर निकालो, क्योंकि 2 कलर में जब आप लगाओगे तो इसका जो टाइटल जो है कलर पे आएगा और जो इसकी स्नैप्स हैं, आपकी तस्वीरें हैं, वो ब्लैक में आएगी। और दूसरा कि जिसमें सर्कुलेशन आपका जैसे जैसे बढ़ेगा तो जैसे जैसे आपको ऐड आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट, तो आप इसको कलर कर लेना। और चौथा जो है क्वेश्चन है आपका कि जो न्यूज़पेपर मैं निकालने जा रहा हूँ कैसा होना चाहिए, बड़ा साइज का होना चाहिए या छोटा साइज का होना चाहिए। तो मेरी ये सजेशन है कि जैसे नेशनल न्यूज़पेपर निकलते हैं तो उनके बहुत खर्चे होते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपये की मशीनें उनकी अपनी होती है, वो डेली निकालते हैं। और जब डेली निकालता है बंदा तो हम लोकल न्यूज़पेपर निकालने जा रहे हैं तो डेली वाली जो है आपको प्रॉब्लम आएगी, बार बार कागज लेने, बार बार वही तैयारी करनी। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो न्यूज़पेपर निकालने जा रहे हैं फर्स्ट इनिशियल स्टेज में आप वीकली पेपर निकालो। जैसे मैं इसलिए सजेशन कर रहा हूँ, मैं आपको फोर्टनाइटली भी बता सकता हूँ 15 दिन बाद, लेकिन अगर 15 दिन बाद निकालोगे तो कई बार लोग क्या होता है कि आपका पेपर स्टार्टिंग में है तो लोग कई बार भूल जाते हैं कि यार पेपर आपका आता है, क्योंकि महीने में 2 पेपर आते हैं। अगर ये पेपर 4 आते हैं तो लोग याद करते हैं कि हाँ वीकली पेपर आया हुआ है। तो मेरी ये सजेशन है कि आप उसको खर्चे कम करके वीकली पेपर स्टार्ट करो। तो ये हो गया हमारा टाइमिंग, सर्कुलेशन। टाइमिंग मैंने बता दी कि वीकली जो है पेपर आपने निकालना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर जो है इसकी एडिटिंग कैसे करनी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर है ये पूरा एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए मेरी जो सजेशन ये है कि अगर आपने न्यूज़पेपर लोकल निकालना है तो फ्रंट पेज और बैक पेज ये पूरा कलर्ड जो होता है ये एडवर्टाइजमेंट को देना चाहिए और जो अंदर है न्यूज़ लगानी चाहिए। क्योंकि जब आपका पेपर कलर्ड आएगा तो कलर्ड पेपर में जिसकी एडवर्टाइजमेंट लगेगी वो दूसरा अट्रैक्ट होगा, तीसरा अट्रैक्ट होगा, चौथा अट्रैक्ट होगा, आपके साथ जुड़ेंगे कि ये जो पेपर है कलर्ड निकल रहा है। तो अगर कलर्ड पेपर निकल रहा है तो फर्स्ट पे, सेकंड पे जैसे ही प्रिंटिंग में जाएगा ये तो ये जो आपकी प्रिंटिंग पूरी का पूरा पेज जाएगा, तो ये बैक पेज और फ्रंट पेज जो है वो सारा दोनों ही अंदर प्लेट के अंदर आएगा। आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे और आपका जो पेपर है कलर्ड पेपर जो है निकलेगा और अंदर जो है न्यूज़ आएगी, तो वो लोग जिन्हें पढ़ना है तो वो अंदर न्यूज़ भी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपनी ऐड को जो है कैसे डिजाइन किया जाए। डिजाइनिंग का मैंने पहले बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने कलर्ड में इसमें स्नैप्स कहाँ लगानी है और एडवर्टाइजमेंट पे आपने जो विजिटिंग कार्ड लिया है उसका और जो आपने स्नैप ली है उसकी आपने उसको देखना है रेंज में। जैसे किसी ने छोटी ऐड दी है, जैसे ये जो है ऐड 500 की है, इसमें एक स्नैप लगी है और साथ में उसकी फर्म का नाम है, ये छोटी ऐड है तो 500 की ये जो ऐड आपने ली है। तो अगर उसने बड़ी ऐड दी है तो एक बेल्ट पूरी कर दो 1000 की। अगर
उसने इससे भी पैसे ज़्यादा दिए हैं तो क्वार्टर पेज छोटा कर दो, उसकी साइज और बढ़ा दो। अगर उसने और पैसे दिए हैं तो हाफ पेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके खर्चे तो उधर से निकलेंगे ना, एडवर्टाइजमेंट से। तो आपको एडवर्टाइजमेंट लेकर ही जो है न्यूज़पेपर तैयार करना है। और जो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जितना भी ये पेपर है, ये मैंने 30 एडवर्टाइजमेंट ली है 500 की, तो 15,000 रुपया मेरे पास आ गया। अब मैं इनकम की बात कर रहा था, मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट एडिशन में आपको इनकम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो आगे आगे जाके सर्कुलेशन चलता है, बातों का सिलसिला चलता है, तो आपको भी इसमें होगा कि क्रेज होगा कि आप बताइए सर इसमें इनकम कितनी होगी। तो मैं ये जारी रखते हुए नेक्स्ट टाइम आपको बताता रहूँगा। और एक जरूरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है और जो मेरी फेसबुक है स्किल डेवलपमेंट एट द होम, इस पे आप क्लिक करते रहिए, आपको दूसरे भी जो है ना पूरे आपको लेक्चर्स इस पर मिलते रहेंगे और आपको पूरी नॉलेज होती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये सर से मैं पूछूं, तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि सर इससे क्या हमारी इलाके में पहचान बनती है? बिल्कुल जो बनती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं वहाँ पे एक सोशल वर्कर था। हम क्या करते थे, हम गरीब लड़कियों की शादियां करते थे, हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे। तो धीरे धीरे मैं फिर न्यूज़पेपर में पैसे कमाई करने लगा और सोशल वर्क भी जारी रखा। अगर आपकी पहचान जो है सोशल वर्कर है, तो आपको लोग जानने लग जाते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये सोशल वर्क करता है, तो वो आपके साथ जुड़ता है। वहाँ के राजनीतिक लोग जुड़ते हैं, सामाजिक लोग जुड़ते हैं, धार्मिक लोग जुड़ते हैं आपके साथ। उसको पता लग जाता है ये जो बंदा है ये न्यूज़पेपर निकालता है, इसका न्यूज़पेपर आता ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं कितने पेज का न्यूज़पेपर निकालूं? जो मेरी सजेशन है कि आप कम से कम भी नहीं, जितने मेरे पेज है 8 पेज, इतने पेज पे निकालो। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो शीट होती है इसकी भी आजकल कॉस्टली है, तो प्रिंटिंग भी उसकी है, तो इतनी न्यूज़ काफ़ी सीमित तक चली जाती है इसमें। जैसे ये भी पेज है, ये भी है, पूरी न्यूज़ जो जितनी भी आपके इलाके की होगी इसमें सीमित हो जाती है। और जब आप लिखते हो तो आर्टिकल्स भी लिखोगे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, संपादकीय भी लिखोगे, एडिटोरियल भी लिखोगे, और जो मेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके पास आती है वो भी आप करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर इसमें कितना टाइम लगता है एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने में? मैं आपको बताता हूँ कि आपसे कम से कम आपको डिवोट करना चाहिए 4 या 5 दिन एडवर्टाइजमेंट पे। जब तक ये एडवर्टाइजमेंट आपकी इकट्ठी नहीं हो जाती है, पूरी की पूरी नहीं हो जाती, आपको फील्ड में डट के रहना चाहिए। और जब ये कवर हो जाती है, पूरी एडवर्टाइजमेंट मिलती है, फिर आप आइए जहाँ से प्रिंटिंग, जहाँ से कंपोजिंग, जहाँ से काम होता है, वहाँ पे आप फिर सारा पूरा काम 2 दिन 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर आप खुद एडिटिंग करते हैं तो वो तो बेटर है, साथ ही साथ न्यूज़पेपर तैयार करते जाओ, साथ साथ एडवर्टाइजमेंट, साथ में साथ न्यूज़ तैयार करते जाओ, साथ में एडवर्टाइजमेंट, तो वो तो और भी बढ़िया है। और सेकंड ये है कि मेरी जो सजेशन ये है कि आप 8 पेज का न्यूज़पेपर निकालो तो बढ़िया। और नेशनल न्यूज़पेपर की तरफ मत बढ़ो, क्योंकि वो बड़े पेपर हैं। अगर आपका 10,000 रुपया खर्चा आता है एक न्यूज़पेपर एडिशन निकालने का, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपया खर्चा आएगा, हाफ आपको खर्चा आएगा, और आपको पेज भी ऐसा मिल जाएगा। अगर इससे प्रिंटिंग अच्छी होगी तो लोग आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ग्लेज्ड पेपर है। अब आगे है कि कितने साइज का पेपर हो। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि आप बड़े पेपर के चक्कर में मत पड़ो। ना तो ये पेपर बड़ा है ना ये छोटा है, मीडियम पेपर है। ये 18 22 30 यानी कि ये नीचे से 18 18 और इधर से 23 है। तो जब ये प्रिंटिंग में जाएगा तो छोटी मशीन है, इसको निकाल देती है आराम से। अगर आप बड़े के चक्कर में पड़ोगे तो जो बड़े पेपर है उसके लिए प्रिंटिंग भी आपको बड़ी चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उस पर जाती है ये, और उस पर वो खर्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मेरी सजेशन है कि आप इसको 18 बाई 23 में ही रखो। और
अगला सजेशन है कि क्या ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहिए या कलर। मेरी सजेशन ये है कि आपको पहले खर्चे कम कर रखने चाहिए। आप जब स्टार्टिंग करते हैं, जब रजिस्ट्रार से आपकी लेटर आती है RNI से, तो आपने एक सैंपल भेजना होता है। वो मैं डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा कि रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मेलिटीज होती है, कैसे पेपर आता है। तो इसका क्वेश्चन का ये आंसर है कि आप पहले 2 कलर का स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपके खर्चे कम हो। और जैसे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कलर्ड, तो कहना ही क्या, आप कलर्ड पेपर भी अपना निकाल सकते हैं और आसानी से, आराम से। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैंने अपने 20 साल के तजर्बे पर आधारित आपको इसलिए ये बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप भी इस लाइन में जुड़िए, क्योंकि ये एक पैशन है, एक जज्बा है, ये लंबे समय तक चलता है। आप न्यूज़पेपर आज निकालना शुरू कर दो, 20-25 साल आराम से आपके न्यूज़पेपर में निकल जाएंगे। आपको इसमें ही आपका जो पैशन है ना वो बना रहेगा, तो आपकी एक इनकम भी होती रहेगी, आपका टाइम भी पास होता रहेगा, क्रिएटिविटी लाइफ, इसमें क्रिएटिविटी भी रहेगी। तो मेरे सजेशन में अपने 20 साल के तजर्बे पर आधारित इसलिए मैं आपको ये जो है बता रहा हूँ, क्योंकि आप नौजवान है, आपकी उम्र है, अगर आप 25-30 साल की उम्र में है तो ये काम स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। और मैं इसलिए आपको जो है ये सजेशन दे रहा हूँ। और दूसरा कारण मैं आपको ये दे रहा हूँ कि बेरोजगारी के कारण की अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन होती है हमें कि क्या करें सर, क्या ना करें। तो अगर आपने पैर जमाने हैं इंडिया में, तो जर्नलिज्म, प्रेस रिपोर्टिंग इंडिया में बहुत क्रेज है। अगर धीरे धीरे आप ये प्रिंट मीडिया में जाओगे तो सोशल मीडिया में भी आप खूब डट जाओगे। सोशल मीडिया की भी मैं अगली जो आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि सोशल मीडिया में हमने कैसे जाना है, कैसे अपनी एक्सटेंशन लेनी है, कैसे आगे बढ़ना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी दोस्तों से ये अपील है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये लेक्चर्स तैयार किए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी देना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे आपको स्किल डेवलपमेंट एट होम पे आपको बहुत सारी मेरी मिल जाएगी, लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कुछ जो है मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रखे हुए हैं, उसका आपको थोड़ा खर्चा भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको स्किल डेवलपमेंट एट होम के तहत घर में बैठ के एक टूल दे रहा हूँ, चीज दे रहा हूँ आपको कि आप ये काम करो, तो आप थोड़ा खर्चा भी करो इस पे। क्योंकि जो फ्री में चीज होती है ना, फ्री में जो जितनी मर्जी किसी को दे दे, उसका मजा नहीं आता उसको इतना। जब पैसे दिए होते हैं ना, फिर उसको पेन होती है कि मैंने पैसे पे किए हुए हैं, तो मेरे को उतना फायदा मिलना चाहिए। फ्री में तो सब आएंगे, आजकल दौर फेसबुक का दौर है, क्लिक कर दिया फिर उड़ा दिया, क्लिक कर दिया फिर उड़ा दिया, ऐसे कुछ नहीं होता दोस्तों। तो मेरी लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपसे अपील है कि फेसबुक पे आप जाते हो, इंस्टाग्राम में जाते हो, चाहे यूट्यूब में जाते हो, और पहले उसको वीडियो को देख तो लो आराम से, जिसने बनाई है इतनी मेहनत से। क्लिक किया, सर्फिंग की, क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद वो देख लिया, तो आप ही फ्रस्ट्रेट हो गए, उसमें दूसरे का कुछ नहीं जाएगा। जो सियाना होगा स्टूडेंट्स, जिसमें विजडम होगी, वो पकड़ लेगा कि ये असलियत, ये गुरु है, मेरा उस्ताद है, ये मेरे को आगे पार लगा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी जो है ना, किश्ती की तरह है। आपको अपनी किश्ती तो अभी तारी नहीं है, हमने किश्ती तारनी है। ये किश्ती आपकी तब उतरेगी जब आपका कोई गुरु होगा, आपको बताएगा कि जीवन की नैया को पार कैसे लगाना है। तो आपको वही बताएगा कि आपने कैसी किश्ती तैयार करनी है, आगे जाके क्या करना है। कहीं आप डूब तो नहीं जाओगे, तो आपको डूबने से बचाने के लिए भी उस्ताद की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने भी आजकल फेसबुक में आते हैं, ये लोग आते हैं, इनका बहुत कम, कईयों का